नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान स्वयं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए किए जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर ध्यान दिया जाए। स्वयं धामी ने विकास प्राधिकरणों के जरिए आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्था को सुगम बनाए जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने को कहा, ताकि स्वच्छ और सुंदर देवभूमि का संदेश देश और दुनिया में जाए। साथ ही जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मौके पर जाकर मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि टपकेश्वर हमारा आस्था का केंद्र है। उन्होंने अधिकारियों को स्थायी समाधान और दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बीती देर रात भारी बारिश से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रिखोली गांव में सड़क मार्ग बहने से रिखोली गांव का राजधानी से संपर्क कट गया। मंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को पुलिया के निर्माण का शीघ्र एस्टिमेट बनाने और निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भीतरेली गांव में भी बारिश से हुए नुकसान का मुआयना किया। कल भारी वर्षा से पूरी रूप से जिले से कट गया है। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं है। लोग खेतों से होकर, जंगलों से होकर जा रहे हैं। और आज मैं दिल्ली के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी किसी भी शक्ति यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मैंने निश्चित किया कि क्योंकि गाँव के जाने का एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है और फिलहाल वहाँ पर जो पुलिया है, क्योंकि इस रोड का मैंने पहले से खुला चुका हूँ, इसका टेंडर हो रखा है, तो मैंने कहा पहले प्रायोरिटी पर हम पुलिया बनाई जाए ताकि आवागमन खुल जाए और उसके बाद रोड का काम जो है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी। 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में रेड अलर्ट। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। बड़ी जानकारी बता दें, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी। चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल, चमोली में स्कूलों की छुट्टी। भूस्खलन के चलते 225 सड़कें बंद कर दी गई है। 2 नेशनल हाईवे और 13 स्टेट हाईवे भी प्रभावित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रुद्रप्रयाग जिले गौरीकुंड में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 बच्चे मलबे में दब गए। इस दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 बच्चों के दबने की सूचना थी। बच्चों का पिता सतराज अपने गाँव नेपाल में है, वहीं बच्चों की माँ उनके साथ डेरे में सो रही थी। हालांकि माँ सुरक्षित है। तो बता दें कि मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत। गौरीकुंड में भूस्खलन से 3 बच्चों के ऊपर मलबा गिरा, जिससे 2 की मौत, 1 घायल। तो गौरीकुंड में भूस्खलन से बड़ा हादसा, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई, 1 गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर ऋषिकेश से, जहां लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 84 कुटिया के पास एक दीवार गिरने का मामला सामने आया। दरअसल कंट्रोल रूम ऋषिकेश ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 84 कुटिया के पास एक दीवार गिर गई, जिसमें 2 व्यक्ति दब गए। जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों लेकर रवाना हुआ और रेस्क्यू किया। घटनास्थल से निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि उक्त घटना में 2 व्यक्ति दबे थे, जिनमें से एक घायल का रेस्क्यू कर दिया गया। तीसरे व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर के महत्वपूर्ण कार्यालय उत्तराखंड जल संस्था को 4 सितंबर तक कार्यालय खाली करने के न्यायालय द्वारा आदेश पारित हुए हैं। पूर्व में बहुउद्देशीय टाउन हॉल में जल संस्था का कार्यालय स्थापित था, लेकिन टाउन हॉल के नवीनीकरण के कारण जल संस्था को ऑफिस खाली कर निजी भूमि पर कार्यालय स्थापित करना पड़ा था, जिसके बाद लगभग 8 साल तक टाउन हॉल का कार्य चलता रहा। इस दौरान उत्तराखंड जल संस्था को निजी भूमि पर ही कार्यालय संचालित करना पड़ रहा है, लेकिन भूमि स्वामी द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर जल संस्था कार्यालय में भूमि खाली करने के आदेश पारित करवा दिए। बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगरपालिका के बीच टाउन हॉल को लेकर वार्ता चल रही है, लेकिन इसका खामियाजा उत्तराखंड जल संस्था को चुकाना पड़ रहा है। और ऐसे में यदि जल संस्था को तय समय पर कार्यालय उपलब्ध नहीं होता है तो आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिनिधि मंडल मेरे से अभी कल मिलने आया था और राजस्थान के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनका जो ऑफिस है उसको इनको बहुत शीघ्र खाली करना है। और ये भी बताया गया है कि पूर्व में कोई प्रस्ताव ऐसा हुआ था या मौखिक कोई एग्रीमेंट हुआ था कि ये बिल्डिंग टूटेगी जिसमें जलस्थान को जगह दी जाएगी। उसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि जलस्थान एक बहुत अति आवश्यक लोगों की डेली नीड्स से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है। और इस मामले में मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूँ। जो मेरी जानकारी उस आधार बता रहा हूँ आपको कि हमने आज ज़मीन देखा था, ज़मीन नहीं मीन्स टैंक के पास देखा था, कुछ ज़मीन है। अगर हमें इसमें यहाँ नहीं मिल पाता है 4 तारीख तक, जहाँ जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 4 तारीख तक हमें ये खाली करना है, अगर नहीं मिल पाता है तो हम वहीं अपना ऑफिस बनाएंगे, लेकिन फिर पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये हुई कि कंप्लेन करना है तो वहाँ आना पड़ेगा, और फिर अगर बिल भी जमा करना है वहीं आना पड़ेगा, जो कि आना सबके बस की बात है नहीं उतनी दूर। ये दिक्कत है। तो यहाँ कार्यालय नहीं मिलेगा तो अगर जो टाउन हॉल में अगर नहीं मिलता है हमें, तो हमें तो भिलाड़ी जाना पड़ेगा, या फिर और कुछ है कुछ लैंड वहाँ जाना पड़ सकता है। उसमें से हमें सिर्फ 15 दिन टाइम है हमारे पास, जो उसमें टेंट लगा कर कैसे भी तरह ऑफिस बनाना पड़ेगा हमें। मणिपुर हिंसा को लेकर हरिद्वार में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया का कहना है कि राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि आदिवासी और बहुजन समाज के लोगों के साथ हिंसा हो रही है, उनके अधिकारों से वांछित रखा जा रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो संगठन के नेतृत्व में बड़े कदम उठाए जाएंगे। भीम आर्मी का एक जुलूस हमारे कलेक्ट्रेट में आया। उन्होंने एक महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हम उत्तराखंड शासन के माध्यम से जो शिकायतें हैं, जो मांग है, उसका ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति को उत्तराखंड शासन के माध्यम से भिजवा देंगे। क्या मांगे रखी है? वही कि मणिपुर की जो घटना और इसी प्रकार की देश की अन्य जगहों जो घटना घटित हो रही हैं, इस प्रकार की घटना की इनके द्वारा निंदा की गई है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो है मांग की गई। उनकी जो मांग है उसका मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है हिंसा हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें स्पष्ट दर्शाया जाता भी है और दिखाई भी दे रहा है कि पूरी तरह से मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार विफल हुई है वहाँ दंगों को रोकने में। और दंगा केवल मुख्य कारण यह है कि वहाँ जो लोग आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि मणिपुर में कुल 28 ज़िले हैं और 2 जातियाँ वहाँ रहती हैं, कुकी और मैतेई। कुकी और मैतेई जाति रहती है और वहाँ लोग जो है आरक्षण की मांग जो आदिवासी लोग कर रहे हैं उसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच जो झड़प हुई, सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती नहीं दिखाई।
प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी दी। भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों ने सीएम धामी को विस्तार से स्थिति के बारे में अवगत कराया। इस दौरान आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, यूजेवीएन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर जिले के डीएम से वर्चुअल माध्यम से नुकसान की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि जहां से भी घटना की जानकारी मिल रही है वहां पर तेजी के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया जाए। साथ ही सीएम ने सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि नदियों के पास रह रहे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। कोटद्वार में हाल ही में बनाए गए अस्थायी पुल टूटने की से भी सीएम को जानकारी दी गई। पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से जहाँ पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुबड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहाँ एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर जो पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा है कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही यह मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक शख्स भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि को जानकारी ली। उन्होंने अतिवृष्टि को लेकर सभी जिलाधिकारियों और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाने को भी कहा ताकि किसी भी प्रकार की आपदा में राहत बचाव कार्य तेजी से हो सके। सीएम ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर से फोन पर बात करते हुए अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के लोगों के लिए पहले से सभी व्यवस्थाएं रखी जाए। सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि जिलाधिकारी से निरंतर संपर्क बनाए रखे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएगी। पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि पार्टी शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस तक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत शहीद और वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है।
तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और संगठन के सब कार्यकर्ताओं में सहभागी बने। इस दृष्टि से हमने जिले के महामंत्री मंडलों के महामंत्री को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है। हर गांव की माटी कर्तव्य पथ पर जाएगी, जहां स्मृति वन बनेगा। उस दृष्टि से हर घर तिरंगे का कार्यक्रम हमारा है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में बच्ची धर्मा स्थित स्लीपर फैक्ट्री में करंट लगने से श्रमिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बिंदुखता का रहने वाला था। वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि श्रमिक ड्यूटी करने के लिए गया था। ड्यूटी के दौरान श्रमिक को अचानक करंट लग गया। आनन फानन में स्वास्थ्य कर्मचारी उसे हल्द्वानी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से भी सामने आया कि स्लीपर फैक्ट्री में मजदूरों से मानकों को ताक पर रखकर काम कराया जाता है। साथ ही सुरक्षा के पूरे प्रबंध भी नहीं है। जगह जगह नंगे तार बिछे हुए हैं, जिसमें मजदूर कार्य करते हैं। लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ कृषकाय स्लीपर फैक्ट्री है एक, उसमें यहाँ श्रमिक भूपाल सिंह काम पर आया हुआ था और वो शायद इसमें बिजली के जहाँ स्लेपर बनाने के बाद पानी में डुबोए जाते हैं, उन फैक्ट्री उसके स्लेपर के टैंकों के पास से वो तार लगा रहा था बिजली का। सूचना प्राप्त हुई थी थाने में कि स्लीपर फैक्ट्री में किसी एक वर्कर को करंट लग गया, जिससे उसकी जो है हालत सीरियस है। इस सूचना पे हम लोग मौके पे आए थे। घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया है और उसके बाद अभी जानकारी उसका जो जिसके करंट लगा उसका नाम जो भोपाल सिंह कुरंगा, उसके नाम की जानकारी हुई है और स्लीपर फैक्ट्री से उनके जो अधिकारीगण हैं उनको लेकर के जो है उपचार के लिए सुजला तिवारी ले गए। बाकी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। एसटीएफ ने उत्तराखंड के बादपुर क्षेत्र के एक घर से अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस की छापेमारी में 2 शातिर हथियार तस्करों को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियारों की खेप बरामद की। गुच्छी और शाहिद नाम के ये दोनों हथियार तस्कर लंबे समय से हथियार बनाने और तस्करी का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में हथियारों के पार्ट्स बरामद किए। ये लोग पंजाब और हरियाणा समेत कई प्रदेशों में हथियार तस्करी का काम कर रहे थे। फिलहाल एसटीएफ इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं। समय पूर्व एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बाजपुर उधम सिंह नगर क्षेत्र में एक अवैध हथियारों की बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो उसी सूचना पर हमारी टीम, जो कुमाऊं की टीम थी, उसने काम करना शुरू किया और उस सूचना को डेवलप करने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है और एक बड़ी हथियारों के अवैध असलाहों की फैक्ट्री चल रही थी बाजपुर क्षेत्र में, उसको बस्ट किया गया है। वहाँ से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी वहाँ से जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ से भारी मात्रा में मतलब निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। कुछ उनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रैकेट चल रहा था काफ़ी समय से, 2 साल से लगभग यहाँ पर ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे। खबर काशीपुर से, जहां उत्तराखंड में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ काशीपुर के थाना कुंडा पुलिस ने अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन व अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आज काशीपुर में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने उक्त भंडाफोड़ का खुलासा करते हुए कहा है कि यह उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा है, जिसमें काशीपुर पुलिस ने अहम जिम्मेदारी निभाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारा पास निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। अल्मोड़ा पहुंचे आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने सोबन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी समेत अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सिविल कार्यों के संबंध में भी जानकारी सीएनडीएस के अधिकारियों से ली है। वहीं उन्होंने भवन निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार के निर्देश संबंधित संस्था को दिए।
देखिए मेडिकल कॉलेज तो चल ही रहा है। मैं अभी फैकल्टी से भी मिला और जो नए एडमिशन्स हैं उनको भी देख के बड़ा अच्छा लगा कि एडमिशन्स हो गए हैं। बिल्डिंग अच्छी है, लाइब्रेरी अच्छी है। अभी जो बचे हुए काम मेडिकल कॉलेज के हैं उनको मैं देखने आया था, जिसमें कि कार्यदायी संस्था जो निर्माण इकाई है पेयजल की वो कर रही है और इनकी भी जो प्रोग्रेस 50% के आसपास है। सैम्पल्स के बारे में मैंने पूछा तो इसमें से कोई सैम्पल्स अभी फेल नहीं हुए, थर्ड पार्टी मौके पे है। और बाकी फिजिकली तो खैर बिल्डिंग में आज नहीं देख पाया हूँ, उसको अगली बार देखूंगा। लेकिन कुल मिला के अभी ऑन शेड्यूल है वर्क। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।